जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है विलयन की सांद्रता इकाई, या इसी को बोलते हैं सांद्रता पद। विलयन की सांद्रता इकाइयों को हम दो आधार पर पढ़ते हैं। सबसे पहला, विलयन की सांद्रता इकाइयों को हम दो आधार पर पढ़ते हैं। सबसे पहला है आयतन के आधार पर। आयतन के आधार पर हम चार प्रकार की सांद्रता इकाइयों या सांद्रता पदों को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे द्रव्यमान पर आधारित सांद्रता पदों को। द्रव्यमान के आधार पर भी जो सांद्रता पद होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, सांद्रता इकाइयाँ भी उन्हीं को बोलते हैं। तो सबसे पहला है हमारा द्रव्यमान प्रतिशतता। हम आयतन पर आधारित सांद्रता इकाइयों में पढ़ चुके हैं मोलरता यानी कि मोलरिटी को, नॉर्मलता यानी कि नॉर्मैलिटी को, और आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। हम इनको कंप्लीट कर चुके हैं अपने पिछले 6 लेक्चर में, 6 वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे द्रव्यमान पर आधारित सांद्रता इकाई यानी कि द्रव्यमान प्रतिशतता को। फिर अभी हम आज के लेक्चर में आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता और द्रव्यमान प्रतिशतता के अंक के प्रश्न हल करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम हेडिंग लगाएंगे द्रव्यमान बटा द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता का मतलब विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। कैसे, इसको फिर से हम एक कथन से समझते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास 5% HCl का जलीय विलयन है। मेरे पास 5% HCl का जलीय विलयन है। तो इसका अर्थ ये है द्रव्यमान प्रतिशतता के संदर्भ में कि मेरे पास जो विलयन है, मतलब 5 ग्राम HCl 100 ग्राम जल में उपस्थित है। 5% HCl के जलीय विलयन का अर्थ होता है द्रव्यमान प्रतिशतता के संदर्भ में कि 5 ग्राम HCl 100 ग्राम जल में उपस्थित है या 100 ग्राम जल में घुला हुआ है। तो सूत्र होगा हमारा द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर, देखो 5 ग्राम HCl 100 ग्राम जल में उपस्थित है, मतलब 5 ग्राम क्या है, विलेय है, ये क्या हो जाएगा, विलयन, टोटल विलयन हो जाएगा। तो मतलब पूरा ऐसा विलयन जिसमें 100 ग्राम में 5 ग्राम HCl घुला है, पूरा विलयन है, और 5 ग्राम क्या है, इसमें विलेय है। तो हम इसको बोलेंगे, सूत्र बनेगा इसका हमारा विलेय का द्रव्यमान या इसी को भार भी बोलते हैं, विलेय का भार, अपॉन विलयन का द्रव्यमान या भार गुणे 100। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशतता का। 5% HCl के जलीय विलयन का अर्थ होता है द्रव्यमान प्रतिशतता के संदर्भ में कि 5 ग्राम HCl 100 ग्राम जल में उपस्थित है। तो सूत्र बन जाएगा द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। सूत्र बन जाएगा द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। इसके बाद हम जो प्रतिशतता अभी तक हम पढ़ चुके हैं,
आयतन आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता। इन तीनों प्रतिशतताओं के आधार पर जो आंकिक प्रश्न आते हैं हम उनको अभी सॉल्व करके देखेंगे कि उनको हम हल कैसे करेंगे। तो चलो आगे चलते हैं इनके आंकिक प्रश्नों में। हमको सूत्रों को याद रखना है ना, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता के लिए हम इस वाले फॉर्मूले को याद रखेंगे। तो अभी चलो क्वेश्चन करते हैं आगे। हम अभी तक पढ़ चुके हैं प्रतिशतता में, हम कौन कौन सी प्रतिशतता पढ़ चुके हैं? आयतन आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशतता। अभी हम तीनों प्रतिशतताओं को पढ़ चुके हैं। इन तीनों प्रतिशतताओं पर आधारित जो आंकिक प्रश्न हैं अभी हम उन्हीं को हल करेंगे। तो हम एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले तीनों के मिक्स क्वेश्चन करेंगे हम सॉल्व। तो देखो अभी कैसे करते हैं। हम क्या करेंगे? प्रतिशतता के आंकिक प्रश्न करेंगे। आंकिक प्रश्न, प्रतिशतता से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे हम। चलिए प्रश्न है हमारा कि 100 ml विलयन में 10 ग्राम NaCl घुला है तो विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होगी यदि दिए गए विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम पर ml हो। क्वेश्चन है कि 100 ml विलयन में 10 ग्राम NaCl घुला है तो प्रश्न है हमारा कि 100 ml विलयन में 10 ग्राम NaCl घुला है तो विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होगी यदि दिए गए विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम पर ml हो। मतलब ये जो विलयन है इसका घनत्व हमें इतना दिया गया तो हमको निकालना है क्या इसका द्रव्यमान प्रतिशतता। तो हम इसको हल करेंगे। द्रव्यमान प्रतिशतता का फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, ये हमारा फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन में दिया गया है विलय का द्रव्यमान 10 ग्राम, लेकिन विलयन का जो द्रव्यमान है, विलयन का जो आयतन दिया है 100 ml में, हमको निकालना है द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी है तो सबसे पहले हम इसके विलयन का जो आयतन दिया गया इसको पहले हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? भार में कन्वर्ट करेंगे, नहीं द्रव्यमान में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे? घनत्व दिया गया हमको, हम जानते हैं विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या होगा? विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है विलयन का घनत्व गुणे विलयन का आयतन। तो हम आयतन को पहले द्रव्यमान में कन्वर्ट करेंगे।
हमको क्वेश्चन में दिया गया है विलयन का घनत्व दिया गया है 1.25 ग्राम पर ml गुणे विलयन का आयतन कितना दिया है 100 ml। 100 ml, ml से ml कैंसिल हो जाएगा तो सीधा आ जाएगा ये कितना 125 ग्राम। ये हो जाएगा क्या अपना विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान हम क्वेश्चन में हम सूत्र में मान रख देंगे इसका। विलयन का द्रव्यमान दिया गया है कितना है 10 ग्राम अपन विलयन का द्रव्यमान कितना निकाल लिया हमने 125 ग्राम गुणे 100, ग्राम से ग्राम कैंसिल, गुणा करो ऊपर 100 का 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 1000 हो जाएगा, नीचे 125, काटो इसको। पच्चीस चौके 100, 25 पंचे 125, 5 से काटो 40 को, 40 हो जाएगा ये 40/5, 5 8 40। तो मतलब इस विलयन की जो द्रव्यमान प्रतिशतता आई है वो कितनी आई है 8%। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को बहुत ही आराम से ध्यान से पढ़ेंगे। कैसे? क्वेश्चन में दिया गया है कैसा है क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। पहली बात 100 ml विलयन में 10 ग्राम NaCl घुला है तो विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होगी यदि दिए गए विलयन का घनत्व कितना हो 1.25 ग्राम पर ml हो। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या निकालना, हमको द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी है। तो मतलब विलय का द्रव्यमान अपन विलयन का द्रव्यमान, ये सूत्र होता है द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलय का द्रव्यमान अपन विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। लेकिन विलय का द्रव्यमान तो ठीक है, द्रव्यमान दिया गया है, लेकिन यहाँ पे विलयन का आयतन दिया गया है। देखो यहाँ पे इकाई क्या है मिलीलीटर, मिलीलीटर आयतन की इकाई है ना। विलयन की जो आयतन की इकाई लेते हैं वो मिलीलीटर में लेते हैं, तो यहाँ पे विलयन की इकाई क्या दी गई है मिलीलीटर दी गई है। इसका मतलब ये विलयन का आयतन है, विलयन का ये भार या द्रव्यमान नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि विलयन के इस आयतन को हम विलयन के द्रव्यमान में बदलेंगे। हमने सूत्र पढ़ा है द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो हमने इसी प्रकार से विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखा, विलयन का द्रव्यमान बराबर विलयन का घनत्व गुणे विलयन का आयतन। तो विलयन का घनत्व क्वेश्चन में दिया गया है 1.25 ग्राम पर ml यानी 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर गुणे विलयन का आयतन क्वेश्चन में दिया गया है 100 ml। तो यहाँ पे हम इनका गुणा करेंगे, ml से ml को कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 125 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान आ गया 125 ग्राम। अब हम सूत्र में मान रख देंगे, विलय का द्रव्यमान 10 ग्राम दिया है तो मैंने 10 ग्राम लिख दिया है, विलयन का द्रव्यमान 125 ग्राम आ गया है और गुणे 100, बस जो इसको काट दिया है तो आंसर आ गया हमारा द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर 8% आंसर। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि हमें आयतन में दिया गया है विलयन और हमको निकालना है द्रव्यमान प्रतिशतता, तो क्वेश्चन में जो घनत्व दिया जाता है उसकी सहायता से सबसे पहले हम विलयन का द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं इस सूत्र की सहायता से। फिर हम सूत्र में मान रख देते हैं और बाकी सेल कैलकुलेशन है तो आराम से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 10 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोल दिया जाए तो विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होगी।